दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आने को है, लेकिन उससे केवल 2 दिन पूर्व श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव भी आने वाला है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है, जिसे बलराम जन्यति और हलछठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को हल षष्ठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बलराम जी का मुख्य अस्त्र हल है और मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म षष्ठी को हुआ था, इसलिए उन्हें लोग हलधर कहकर भी पुकारते हैं। माना जाता है कि जो भी जातक इस दिन बलराम जी की पूजा करता है, उन्हें बल और शक्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही सेहत भी सही रहती है। ऐसे में दोस्तों, साल 2026 में कब है हल षष्ठी और इसका महत्व क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि बलराम जी की पूजा कैसे की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह खास वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 2 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 6:12 पर होगा और इसका समापन 3 सितंबर दिन गुरुवार को प्रातःकाल 4:25 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो हल षष्ठी का पर्व 2 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बलराम जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार, तो वहीं बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। हल षष्ठी के अवसर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए भी व्रत रखती हैं। इस पर्व का संबंध कृषि और धरती से भी माना जाता है, क्योंकि हल का वास्तविक इस्तेमाल धरती की जुताई करने में होता है। ऐसे में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन हल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही हल से जोती गई किसी भी चीज का सेवन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि से बारे में। सबसे पहले हल षष्ठी के दिन पूजा की शुरुआत प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने से करें। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके गंगाजल का छिड़काव करें और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की प्रतिमा या तस्वीर को विधि पूर्वक स्थापित करें। दोनों देवताओं को पुष्प अर्पित करें और दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। क्योंकि भगवान बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनकी पूजा के दौरान उनके प्रतीक के रूप में छोटा हल रखना शुभ माना जाता है। इसके बाद बलराम जी को नीले और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। श्रद्धानुसार फूल, फल और अन्य सात्विक सामग्री चढ़ाकर कृष्ण बलराम स्तुति का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान के सामने शांत मन से अपनी प्रार्थना रखें। संतान के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, शारीरिक सामर्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई प्रार्थना से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।